नमस्कार है, स्वागत है। और आज हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। आज है 26 जुलाई, करगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं और इस युद्ध में हमने लगभग 400 से 500 यंग सोल्जर्स, ऑफिसर्स खो दिए थे। वो वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारी देश की रक्षा करते हुए। करगिल विजय दिवस जरूर मना रहे सर, लेकिन करगिल का जो वॉर है वो हमको बहुत कुछ सिखा गया। और इसको ही देखते हुए हम अगर बात करेंगे थोड़े डिफरेंट एंगल से, करगिल विजय दिवस, करगिल वॉर को से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ये जो हमारी जर्नी रही है, इसको किस एंगल से आप देखेंगे। तो हमारे साथ आज उपस्थित है आज के मेहमान कैप्टन महेश बकुनी साहब, जो इसके ऊपर बात करेंगे। स्वागत। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद की सेना। यस। आज का दिन जो है बहुत अच्छा दिन चुना है आपने। वैसे भी हम अपनी वार्ता शुरू करें इससे पहले उन सैकड़ों सैनिकों को हम ग्लोबल लेंस की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, और जिन्होंने आज के दिन आज तक 26 जुलाई 1999 में हमारे देश में की बॉर्डर को बचाने के लिए अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए जो भी शहीद हुए हैं, करीब 527 ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए थे। इसलिए और उस दिन हमने विजय प्राप्त की थी कारगिल में। कारगिल क्योंकि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उसमें वो चाहते थे कि कश्मीर से लेके जो लेह तक रोड जाती है NH-44, उसमें NH-1, उसको वो कट ऑफ करके लेह तक अपना कब्जा करना चाह रहा था। तो वो एक उनके पाकिस्तान के नापाक इरादे थे जिसको हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया, तभी आज हम सुरक्षित हैं। तो इसलिए उनको शत शत नमन। यस मैम। यस यस। तो यही है सर, मैंने आपको जो बोला कि करगिल वॉर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक ये जो पूरा जर्नी रहा है, और तीनों जो हमारे डिफेंस सेक्टर है उन्होंने किस तरह से कोऑपरेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हमेशा देश की रक्षा की है। तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं सर? मैम, मैं ये कहूंगा कि कारगिल वॉर जो मई 3 तारीख से लेके 26 जुलाई तक हुआ था, उसको हम एक कारगिल विजय दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि 26 जुलाई को हमने विजयी होने का संकेत किया था और उसी दिन युद्ध समाप्त हुआ था, इसलिए उसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बद्र था, जो कि उन्होंने एक फुल मून नाइट ऑपरेशन बद्र का नाम, बद्र का मतलब होता है। इस कारगिल दिवस से लेके, कारगिल वॉर से लेके अब तक हमने कुछ पाठ सीखे हैं। क्या गलतियां थी हमारी और क्या हमने अच्छा किया, उसका हम समालोचन करें तो जो प्रोफाउंड लेसन्स हैं वो हमने 4 लेसन्स सीखे: मिलिट्री और पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इमोशनल, जिसने हमारे भारत देश की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को एक राह दी। और अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मिलिट्री लेसन्स थे। उस समय हमारी इंटेलिजेंस की कमी थी, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चला कि कारगिल में घुसपैठिए आ चुके हैं, कारगिल में पाकिस्तान की आर्मी आ चुकी है। वो तो कुछ चरवाहों ने जब वहां की गतिविधियां बताई तब हमें पता चला। तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि सर्विलेंस और इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और उस समय इंटेलिजेंस की कमी की वजह से हमें पता नहीं चला। तो दिस वाज द फर्स्ट लेसन वी लर्न, लिटरली स्पीकिंग। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा सीखा कि टेरेन जो हमारा था, आपको पता है कि 16,000 से लेके 18,000 तक की हाइट थी। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन। इस टेरेन में कैसे लड़ना है, एक किस्म से हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग भी मिली और बहुत कुछ हमने इससे सीखा। वहां इतनी हैवी मशीन गन्स वो फोर्स ले गए और उस इक्विपमेंट को ट्रूप्स ने कैसे पहुंचाया। तो टेरेन, इस तरह के डिफिकल्ट टेरेन में कैसे युद्ध करते हैं, इट वॉज अनदर लेसन। तीसरा लेसन था जॉइंट
मिलिट्री ऑपरेशन। आहुति दी, उसमें विक्रम बत्रा जैसे अफसर थे, मनोज तिवारी और इस तरह के ऑफिसर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी। और आपको पता होगा, बहुत सारे दर्शकों को याद होगा, ये दिल मांगे मोर, ये विक्रम बत्रा का कॉइन्ड एक सेंटेंस था जो कि आज भी हम श्रद्धा से याद करते हैं। और चौथा लेसन था कि लद्दाख लोकल लोगों की हेल्प अगर हम लें, सपोर्ट लें, तो हमें फायदा हो सकता है। तो उस समय हमने लद्दाखी लोगों ने हमें बहुत हेल्प। और मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि आर्मी जहां पर भी जाती है वहां पर जंगल में भी मंगल करती है, वहां के लोगों को हेल्प करती है, लोकल लोगों को मेडिकल सपोर्ट देती है, लोकल लोगों को शिक्षा देती है, एजुकेट करती है, उनका प्रोटेक्शन करती है। इसी वजह से लद्दाखी लोगों ने अपनी लॉयल्टी का परिचय दिया और हमारे सैनिकों को इस डिफिकल्ट समय में हेल्प की। दूसरा जो मिलिट्री के बाद आता है, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पॉलिसी लेसन। हमने जो सीखा कि विजिलेंस कितनी जरूरी है। पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर गया हमारे यहां इस टाइम पर, क्योंकि आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने फरवरी के महीने में बस यात्रा की ताकि पीस बनी रहे। उनका मकसद था, हमारे देश का हमेशा मकसद रहा कि इस रीजन में, साउथ एशिया में पीस रहे। तो इसलिए ये पीस के समय में हमने यात्रा की, लेकिन हमें धोखा मिला। ये एक बड़ा लेसन था। इसलिए हमने ये लेसन सीखा कि नो वॉर नो पीस। तो इसलिए पीस के समय में हमें बहुत बड़ा धोखा मिला, ये भी एक लेसन था। दूसरी बात एक ये भी था दिमाग में कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये भी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करता रहा है। और हमें उस समय न्यूक्लियर वॉर होने की वजह से, न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ये एक डिटरेंस था। हम लोग फुल स्केल पर वॉर नहीं कर सकते थे, एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। ये भी एक लेसन था। हमारी सेना उस हिसाब से शायद प्रिपेयर नहीं थी और हमारी सेना मॉडर्नाइज भी कम थी। उसके बाद हमने आज के दिन में जितनी मॉडर्नाइज आज हैं उतना तब नहीं थी। और एक और चीज थी कि हमारा जो सिद्धांत था उस समय अपनी जगह को वापस कैप्चर करना था। दुश्मन को फिर भी हमने एलओसी क्रॉस नहीं की और हमने लिमिटेड वॉरफेयर किया, जिसमें कि किसी सिविलियन जगह को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। भारतीय सेना ने उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल, संयम रखा, जिससे विश्व की जो कम्युनिटीज हैं सबको भारत एक अच्छे देश के रूप में, एक इथिकल और नैतिक रूप में मजबूत कंट्री के रूप में दिखा। और एक और था डिप्लोमेटिक और ग्लोबल मैसेजिंग हमने की। हमने जब अपना रेस्ट्रेंट दिखाया, हमने अपना धैर्य दिखाया, संयम दिखाया, तो दुनिया ने इसको नोटिस किया और सबने महसूस किया कि पाकिस्तान की गलती थी। एक तरफ से वाजपेयी जी वहां गए थे बाघा बॉर्डर से होते हुए, और दूसरी तरफ से मुशर्रफ ने अपने गलत इरादों से हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की और हमला किया भी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ग्लोबल कम्युनिटी को मैसेज देने का। डिप्लोमेटिकली हमने बहुत अच्छे ढंग से मैसेज दिया और साथ साथ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हमारे आपस में रहा। हमने मीडिया को भी देखा, डिप्लोमेसी वहां भी दिखाई, इंटरनेशनल फोरम्स में हमने पाकिस्तान की इस काली करतूत को उजागर किया, क्योंकि पाकिस्तान इस समय एक तो लेह तक का वो मार्ग कट करना चाह रहा था, दूसरा वो कश्मीर को भी इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा था। तो पाकिस्तान की इमेज टार्निश हुई और उनको मुंह की खानी पड़ी। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो हमने सीखा वो हमारा भावनात्मक और राष्ट्रीय पाठ। हम इससे भावनात्मक इसलिए कहते हैं कि कारगिल जो है हमारा एक महत्वपूर्ण जिला है, जो कि अभी नेशनल टेरिटरी उसका लेह का हिस्सा है। तो इसने, इस युद्ध ने हम सबको एक किया, नेशनल यूनिटी बढ़ी और पब्लिक रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हुई आर्म फोर्सेस के प्रति। मैंने देखा कि जगह जगह स्कूल के बच्चे, जब मैं पूना में था उस समय, चंदा ले रहे थे कारगिल के शहीदों के लिए। तो ये हमारे जो यूनिटी थी, हमारा जो पेट्रियटिज्म था, वो उभर कर आया। और जितने भी हमारे मार्टर्स थे उनके लिए एक ऑनर की भावना थी, एक सम्मान की भावना थी। और हमारे सिविलियंस ने पूरा देश एकत्रित हो गया था। मुझे अपने अच्छी तरह याद है जब 99 में, उस समय मैं जून के महीने में मैं पूना में था, तो वहां देखा पूरा महाराष्ट्र एक हो गया था। साथ साथ हमने भी अपनी कंपनी से पैसे इकट्ठे करके लोकल सोल्जर बोर्ड को और लोकल यूनिट्स को दिया। तो ये कारगिल दिवस एक किस्म से हमारे लिए लेगेसी है
इसको हमें बहुत सारे सिखा गया। हमने 527 सैनिकों की, जिसमें अफसर और जवान दोनों थे, उनकी कुर्बानी जरूर दी और हजारों हमारे घायल भी हुए, लेकिन इसने ये बताया कि हमारी सेना का ग्रिट और उसकी जो महानता है वो सर्वोपरि है। और साथ या साथ हमारी जो टेरिटरी है उसको कोई 1 इंच भी नहीं ले सकता, इसको हमने दोबारा पुनः स्थापित किया। साथ साथ हमने डिफेंस या रिफॉर्म भी लाए इसमें। तब से लेकर अब तक हमारी कहां कहां क्या कमियां थी उसमें हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, और 2014 के बाद उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हम लाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी जो आर्मी थी वो पीपल्स आर्मी बन गई, मतलब आम जनता भी हमारे आर्मी से प्यार करने लग गया। वो इसलिए कि जिस हिसाब से हमने कारगिल युद्ध में फतेह हासिल की, उसने इसको पीपल्स आर्मी बना दिया। तो दीज आर द लेसन्स वी लर्नड फ्रॉम कारगिल वॉर। यस या मैम। या सर, आपने जितना जैसा बताया कि करगिल वॉर के टाइम पे कुछ खामियां थी, अ, वो खामियां दूर करते हुए जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचते हैं तो काफी सारा डेवलपमेंट अभी हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, कुछ वेपन्स या आई मीन जो भी था, वो हमने अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो करगिल वॉर में जो खामियां थी वो दूर हो गई। ऑपरेशन सिंदूर जब अभी हुआ है उसमें हमने देखा डिफेंस हमारा कितना स्ट्रांग हो गया है। करगिल वॉर में के पीछे जो मुख्य दिमाग था, जो माइंड था, वो था परवेज मुशर्रफ, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा वो था मुनीर, राइट। तो ये जो है कि जब जब भारत के ऊपर युद्ध थोपा गया है तो ये आर्मी चीफ इनके जो है ये इसके पीछे रहते हैं हमेशा। तो करगिल वॉर में भी दिखता है सर, ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी हमको दिखता है कि मुनीर वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि हम सामने उभर कर आए, बहुत एक लीडर बन रहे हैं अभी डिफेंस सेक्टर में। तो इसको अगर अगर हम अभी मीडिया को कनेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कैसे देखेंगे सर इसको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करगिल, मेरे से ज्यादा तो आप बता पाएंगे, करगिल युद्ध चालू था तब इंपॉर्टेंस था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को। आज भी वही इंपॉर्टेंस हमको सामने दिखता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर कि हमारी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस फील्ड में भी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अभी हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो कारगिल से लेके, कारगिल युद्ध से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक एक लंबी यात्रा की है हमने। मैं कहूंगा कि रिफॉर्म्स की यात्रा है, सुधारों की यात्रा है, ऑपरेशन और हमारे सिंदूर भारतीय सेनाओं की बढ़ती हुई बहादुरी का परिचायक है। तो वहां से लेकर अब तक मैं कहूंगा कि एक जॉइंटनेस, या कहना चाहिए मिले हुए मिलाप का, तीनों सेनाओं के आपस में मिलाप की यात्रा है जो कि आप बढ़ी है। और साथ साथ हमने नोटिस किया था जब हमें वहां पर इंफॉर्मेशन हमारी नहीं थी, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज उतनी इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर रही थी, वो हमने स्ट्रेंथन की। साथ साथ हमने मीडिया का जो उस समय रोल था उससे ज्यादा इस बार हमने रोल निभाया, जिसमें हमने वर्ल्ड कम्युनिटी को बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से हमारे पहलगाम में हमारे निहत्थे नागरिकों की हत्या की। और जो इस एक लेसन जो हमने सबसे बड़ा यही सीखा था, जो यात्रा में मैं कह रहा था कैसे हुआ, वो इससे हमें इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन के बारे में पता चला कि कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यस। और साथ साथ तो मीडिया को करने के लिए हमने देखा कि उस समय मीडिया सक्षम था, उस समय भी हमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया पब्लिक इमेज बढ़ाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए। लेकिन आज के समय में हमने जो प्रिपरेशन की, जब निहत्थे लोगों पर हत्याएं हुई, तो हमारे टॉप लीडरशिप ने मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और आम जनता को इस लेवल तक लाए कि उनकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। और वर्ल्ड कम्युनिटी को भी हमने बताया कि पाकिस्तान किस तरह से हमें हमारे निहत्थे नागरिकों की हत्या कर रहा है। और उसके बाद हमने जो उसमें हमारी गलतियां थी, डिलेड एयर सपोर्ट था, वो इस बार हमें देखने को मिला। और हमने ये महसूस किया कि तीनों सेनाओं का जो कंबाइंड था, क्योंकि तब सीडीएस नहीं था, अब ये
4-5 साल पहले 2020 में मेरे ख्याल से सीडीएस आए, Yes. जो चीफ ऑफ तीनों सेनाओं के चीफ हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत आसान हो गया है। तो जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, वो बहुत स्ट्रांग हुई है, 2002 में स्थापित हुई थी। और Yes. साथ साथ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो हुआ है उसकी भी स्थापना हुई। साथ साथ हमने एक चीज और की, जैसा आपने देखा होगा कि Yeah. बिफोर वी टुक दिस स्टेप टू उनको खत्म करने के लिए, उनके लॉन्च पैड्स को अटैक करने के लिए, वो हमने क्या किया कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को मैसेज दिया पाकिस्तान ने ये किया है, उसके बाद हमने अटैक किया। और इसमें एक Yes. जो युद्ध का Right. सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन, हमने पूरा चेंज कर दिया। उसमें भी हमने सिविलियंस पर हमला नहीं किया था, Right. और एक अच्छे नैतिक, एक अच्छी सेना के रूप में हम लोग उभरे थे। और आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि पाकिस्तान ने तो अपने मरे हुए सैनिकों को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। और ये अच्छाई है हमारे सैनिकों की, आई थिंक Yes. उनके, हमारे भारत की पुरातन परंपरा की, कि उनको एक डिसेंट बरियल दिया, उनको एक इस्लाम के अनुसार उनको एक कब्रगाह दी, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी, क्योंकि सैनिक तो एक सैनिक है आफ्टर ऑल। सो Yes. इस बारे में मैंने एक Right. आर्टिकल भी लिखा था 1999 में, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। तो 2020 में चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस स्टाफ की भी स्थापना हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ सिखाया। तब से लेके इस जर्नी में हम Yes. बहुत स्ट्रांग हुए। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कारगिल ने हमें एक किस्म से 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके लिए हमें और मजबूत बनाया, जिसमें हमारे एक भी सैनिक को हमें नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद जो 2019 में फिर दूसरा अटैक हमने किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके लिए हम और स्ट्रांग होकर उभरे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सारी कमियां दूर कर दी, बिना किसी नुकसान, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए हम लोगों ने दुश्मन के 9 ठिकाने 22 मिनट में खत्म किए। Right. और उसको घुटनों Yes. पर ले आए। इससे हमारे देश Yes. का सम्मान बढ़ा है, और हमारे देश में सैनिकों के प्रति सम्मान Yeah. बढ़ा है, और हमारा सिविलियन जो है, हमारे आम जनता है, उनकी भावना, उनकी आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी हुई है। Yeah. साथ सर साथ बस मीडिया को किया, इसको हमने इस्तेमाल किया मीडिया को वर्ल्ड कम्युनिटी को बताने के लिए, आम जनता तक हमारी सेनाओं की बहादुरी को दिखाने का, कितने सटीकपन से उन्होंने अटैक किया। इस बार भी हमने सिविलियन ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उनके आतंकवादी लॉन्च पैड्स को ही हमने नेस्तनाबूद किया। जी, yes. So that is what we want to give the message कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में प्रूव करके दिखाया कि भारत ने किस तरह से करगिल वॉर से बहुत सारे लेसन सीखते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब हो गया। एक बात है सर कि जो मिस इन्फॉर्मेशन हमेशा वेस्टर्न मीडिया फैलाता है भारत के बारे में, उसको काउंटर करने के लिए भी बहुत प्रयास हुए भारत सरकार के द्वारा भी और अलग अलग मीडिया के द्वारा भी। तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इफ ये स्तर पर भी अगर हमको इस तरह की लड़ाई लड़नी है, उस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि सर ये बहुत फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं कभी कभी क्या, हमेशा ही वेस्टर्न मीडिया पर्टिकुलरली। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी सक्सेस रही है ऑपरेशन सिंदूर में। इसलिए हमने ये कनेक्ट किया सब्जेक्ट करगिल वॉर से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक, जो खामियां थी उसको दूर करते हुए हमने दुनिया को बता दिया कि भारत अभी एक लीडर बन गया है। तो सर जाने से पहले अगर आप कुछ कविता के माध्यम से दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे तो। कविता के माध्यम से मैं कविता में पढ़ सकता हूं। एक कविता मैंने कल ही इस बारे में की है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हम एक बहुत पावरफुल देश के रूप में उभरे हैं। हमारी मैं कहता हूं कि जो आपने मीडिया के बारे में बताया, मीडिया भी तभी अच्छा काम करती है जब देश का नेतृत्व अच्छा होता है। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात ये की कि कैसे हम अपना चरित्र, हमारी टॉप लीडरशिप का चरित्र जब अच्छा होता है तो मीडिया उनको उसी नजरिए से देखती है। तो इस बार हमारी मीडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मीडिया विदेशी मीडिया पर भी हावी रहा। इससे पहले विदेशी मीडिया रिएक्ट करता,
हमारी मीडिया सामने थी। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर मीडिया नाउ। Yes. और विदेशी मीडिया ने कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की, उसको भी हमारे मीडिया ने काउंटर किया। मैं ये कहूंगा कि Yes. अंत में आजकल के दिन में अपने ग्लोबल लेंस की तरफ से और मेरी तरफ से उन महान वीरों को, कारगिल वीरों को नमन करते हुए मैं एक कविता, लघु कविता सुनाना चाहूंगा। Yes. बर्फीली चोटियों पर लिखा गया इतिहास है, शौर्य की पराकाष्ठा सैनिकों का विश्वास है। गूंजा था ये दिल मांगे मोर, गूंजा था ये दिल मांगे मोर का जय उद्घोष। धरती भी गर्व से बोली, मंदे बंदे मातरम जोश। जो लौटे तिरंगे में लिपट कर वो अमर हो गए, जो लौटे तिरंगे में वो अमर हो गए। जो जिए वो भारत के गौरव का सफर हो गए। कारगिल के रण बाकरों को श्रद्धांजलि सदा, विजय दिवस पर सारा देश करता है नमन सदा सदा, पुनः पुनः। ये उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। और साथ ही साथ अगर कारगिल के युद्ध को याद किया जाए तो आपको मैं, आम जनता को, जो हमारे लिसनर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई भी सैनिक का शरीर वापस आता है तिरंगे में लिपट कर, तो मुझे बादामी बाग कैंट में एक शहीद स्मारक पर कुछ पढ़ने को मिला था, बहुत इमोशनल, कि एक सैनिक क्या कहता है। जो सैनिक शहीद हो जाता है बॉर्डर में रक्षा करते करते, उसके आखिरी शब्द क्या होते हैं, मैं सुनाना चाहूंगा। वो कहता है, इफ आई डाई इन अ वॉर जोन, इफ आई डाई इन अ वॉर जोन, बॉक्स मी अप and send me home. Put my medals on my chest. Put my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Yes. Tell my dad not to bow. Tell my dad not to bow. He won't get pension from me now. Tell my brother to study perfectly. Tell my brother to study perfectly. Keys of my bike will be his permanently. Tell my sister not to be upset. Her brother will not rise after the sunset. Tell my love not to cry, because I am a soldier born to die. Yes. ये नेशनल वॉर मेमोरियल में है, वहां पर इन्हीं शब्दों के साथ इन महान वीरों धन्यवाद सर, को आज के दिन में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। जाने से पहले सबको रिक्वेस्ट है कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाने से पहले फिर से एक बार सभी कारगिल के वीरों को हमारा सलाम। थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। यस।